तो क्वेश्चन इज 50 kilogram of nitrogen and 10 kilogram of hydrogen are mixed to produce ammonia. कैलकुलेट दी अमोनिया फॉर्म्ड। अमोनिया को ग्राम में कैलकुलेट करना है कि कितनी अमाउंट फॉर्म हुई। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद ये पता करना है कि कितनी अमोनिया फॉर्म हुई है। बेटा इस क्वेश्चन में पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो किलोग्राम में दी हुई हैं, तो आप उसको सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल हमने इस टाइप का सॉल्व करना है। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग ऑल दी स्टेप्स, सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द केमिकल रिएक्शन। N2 और H2 से अमोनिया कैसे फॉर्म होती है। N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। देन इन सेकेंड स्टेप यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे NH3 में H3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इफ़ वी विल राइट इट 3 देन इट विल बिकम डबल, तो यहाँ पे 2NH3। ये आपने 10th क्लास में बैलेंसिंग की है। हर एटम इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो ऐसे आप रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे, तो वी गेट दी बैलेंस्ड रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस होने के बाद जब भी हमें कोई अमाउंट दी हुई है, क्योंकि हमें मोल से पता लगेगा, वी कैन आइडेंटिफाई कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज़ रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हमें मोल्स निकालने हैं कि नाइट्रोजन के कितने मोल है और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, तभी हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल पाएंगे। तो थर्ड स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। किसी भी कंपाउंड के या एलिमेंट के मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, मास ऑफ दैट कंपाउंड बाय मोलर मास, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो मास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 50 किलोग्राम, तो बेटा आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इट विल बी 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास है N2 का 28, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो N2 का मोलर मास क्या हो जाएगा 28। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे पास आएगा 17.86 इंटू 10⁻²2 मोल्स। आफ्टर दैट नाइट्रोजन के मोल्स आने के बाद वी हैव टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हमने कैलकुलेट करने हैं तो वही सेम फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। मास यहाँ पे 10 किलोग्राम है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और मोलर मास क्या हो जाएगा 2 कैसे होगा, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम इन H2, मोलर मास हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि हाइड्रोजन के मोल्स हैं वो हम कितने। लेकिन हमने हाँ जी बेटा बताइए। हाइड्रोजन को बैलेंस भी कर दिया, तो उसको नहीं काउंट करेंगे 3 आगे लगाया हुआ है। नहीं बेटा, मोल्स किसी भी कंपाउंड के 3 कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला इज गिवन मास बाय मोलर मास, चाहे किसी भी कंपाउंड के। हमें उस रिएक्शन से अभी मतलब नहीं है, वो तो हमने बैलेंस कर दी। वी हैव टू चेक मोल्स। तो मोल का सिंपल फॉर्मूला है, इट इज़ नथिंग टू डू विद स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। सिंपल फॉर्मूला ऑफ मोल इज मास बाय मोलर मास। तो मास हो गया 10 इंटू 1000, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास 2 एक H2 का, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे मोल्स हाइड्रोजन के। अब हमें कंपेयर करना है कि अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कि एक नाइट्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन के मोल हमें चाहिए। तो अगर हमारे पास इतने मोल नाइट्रोजन के हैं तो हमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिएंगे, 1 मोल के लिए नाइट्रोजन के 3 मोल्स, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल्स चाहिए। तो 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने मोल हाइड्रोजन हमें चाहिए, मैम 5.36 इंटू 10⁻3। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे कि अगर हाइड्रोजन के मोल इससे ज़्यादा हैं तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, और अगर हाइड्रोजन के मोल इससे कम हैं तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो चेक कीजिए आप
कि हाइड्रोजन के कितने मोल हुए थे हमारे पास, 4 इंटू 10⁻⁴, 4.96 इंटू 10⁻³ इतने हमारे पास प्रेजेंट थे, जबकि रिक्वायर कितने हैं 5.36 टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद नाइट्रोजन। अब इससे आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। एक्सप्लेन कर दी हम, दोबारा एक्सप्लेन कर हाँ रही मैम, हाइड्रोजन है। हाँ हाइड्रोजन है बेटा, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सुनिए कि हमारे पास नाइट्रोजन का अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन के 3 मोल्स चाहिए। तो अगर नाइट्रोजन के हमारे पास 17.8 इंटू 10⁻² मोल्स हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए, कैसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन की 5.36 इंटू 10⁻³ मोल्स। अगर इतने मोल हाइड्रोजन होता या इससे ज़्यादा होता तो फिर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होता, नाइट्रोजन डिसाइड करता कि कितना हाइड्रोजन कितनी अमोनिया फॉर्म होगी। अभी यहाँ पे क्या है, इतने हाइड्रोजन रिक्वायर हैं, जबकि कितने हाइड्रोजन के मोल्स प्रेजेंट है 4.96, तो ये तो कम है। तो अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट इस केस में कौन होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हमें रिक्वायर ज़्यादा है जबकि हमारे पास प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो बहुत कम है। तो वी हैव ओनली 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन या H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट हियर इन दिस केस। ठीक है, तो अमोनिया कितनी फॉर्म होगी वो विल डिसाइड, मैम फोर हाइड्रोजन विल डिसाइड कि कितनी अमोनिया फॉर्म होगी। बेटा 1 मिनट सुनिए, आई विल रिपीट अगेन। ठीक है, हमारे पास इतना ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना प्रेजेंट है, क्योंकि इतने मोल के बाद हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, जबकि नाइट्रोजन तो पड़ा रहेगा। तो जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में है, जो कंज्यूम हो जाएगा, वही तो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। तो अब इसमें 2 कंडीशंस हैं, आप पहले मोल्स निकाल सकते हैं और उसके बाद उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अगर हमें हाइड्रोजन को लेके अब डिस्कस करना है, तो हमें ये पता लग रहा है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंस इक्वेशन में देखिए कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, उससे 2 मोल्स अमोनिया के फॉर्म हो रहे हैं, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 4.96 इंटू 10⁻³ तो 3 मोल्स नाइट्रोजन से 2 मोल्स अमोनिया फॉर्म 3 मोल्स हाइड्रोजन से 2 मोल्स अमोनिया फॉर्म हो रही है। 1 मोल हाइड्रोजन से कितनी होगी 2/3, और इतने मोल हाइड्रोजन के अगर हमारे पास हैं तो इतने से कितनी होगी, वो आ जाएगी हमारे पास अमोनिया इन द मोल। अब मोल में आ गई अमोनिया, तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो अमाउंट आ जाएगी ग्राम में, दैट विल बी 56.1 किलोग्राम। ग्राम में करना है तो 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स आ जाएगी, और अगर किलोग्राम में लिखोगे तो 56.1 किलोग्राम आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें मोल मिल गए थे, क्योंकि हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। तो यहाँ हमें मास निकालना था, तो मास कैसे निकालते हैं, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो जो मोल आए थे उनको हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारे पास अमाउंट इन ग्राम आ जाएगी अमोनिया की।